प्रायोरिटी ग्रुप्स की वैक्सीनेशन का काम जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये भगवती नगर है। बाबा बर्फानी की जो यात्रा होती है वो उसका बेस कैंप है ये, और इसी बेस कैंप के लिए उस समय जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया था, उसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये वैक्सीनेशन हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि लाइन लंबी लगी हुई है। एक अच्छी चीज़ जो शायद आपको रोज़ ये बताया जाता कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि पूरी लाइन में हर एक के चेहरे पर आपको मास्क मिलेगा। तो मास्क ही है जो बचाव करने वाला है। 6 मीटर की दूरी का जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार की जाती है, उस सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, अगर आपने डबल मास्किंग की हुई है, डबल मास्किंग के बाद आप जिस तरीके से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, लोगों ने सैनिटाइजर हाथ में रखा है कि अगर मान लीजिए छू गए किसी के साथ तो फ़ौरन खुद को सैनिटाइज करेंगे। तो ये लंबी लाइन जो है ये दुकानदारों की लाइन है, शॉपकीपर्स हैं, दूसरे प्रायोरिटी ग्रुप हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है तो ज़रूर मैं पूछूंगा। आपका नाम? ज्योति वर्मा। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपने जो मास्क पहना हुआ है, क्या आपको पता है कि कपड़े का मास्क जो है इसको अब हमने छोड़ना है और सर्जिकल मास्क हमने पहनना है? ये सुना आपने कहीं किसी ने टेलीविज़न चैनल के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर? नहीं सुना। ये बताया किसी ने आपको कि डबल मास्किंग करनी है? कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से डबल मास्क पहनना चाहिए। डबल मास्क पहनना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि सर्जिकल मास्क सस्ता सा एक, वो अंदर से आपने पहनना है, उसके ऊपर आप कपड़े का मास्क पहने तो चलेगा। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम सर्जिकल मास्क एक आधा ज़रूर पहने, और अगर कपड़े का भी पहनना है तो एक की जगह 2 मास्क पहने ताकि बचाव हो। ठीक है। दूसरा मुझे बताइए कब से लाइन में लगे हैं? आधे घंटे। आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। टीका लगेगा आज? लगेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप बेसिकली? कुछ नहीं। दुकानदारी करते हैं या किस प्रायोरिटी ग्रुप से हैं? दुकानदारी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पता है आपका नागा फॉर्म लिया जाएगा, आधार कार्ड लिया जाएगा, वो सब आपके पास है? आधार कार्ड ले जाएगा, इसके जाओ वो भी कागज चाहिए। हाँ, वो भी देना पड़ेगा। दिए हुए हैं। ठीक है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे हैं, नागा फॉर्म की ज़रूरत है जिससे ये कंफर्म होगा कि आप किसी दुकान के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरा आपका आधार कार्ड जो ये साबित करेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। नागरिकता का एकमात्र प्रमाण पत्र जो हमारे यहाँ है, दैट इज़ आधार कार्ड, जिससे पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं डबल मास्किंग की। क्या नाम है आपका? अनिकेत आनंद। अच्छा अनिकेत, मुझे ये बताना, ये डबल मास्किंग की हुई है, कब से कर रहे हो? 3 महीने हो गए करते हुए। 3 महीने हो गए डबल मास्किंग करते हो। बहुत अच्छा। घर में परिवार में किसी को कोविड की कोई परेशानी हुई हो, दिक्कत हुई हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं कोई कुछ। अच्छा। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन। अच्छा, मुझे बताना कि ये कैसा दृश्य लग रहा है कि शायद पहली बार आपने भी लोगों को मास्क में देखा है, सब मास्क पहने हुए हैं? नहीं, मुझे पता नहीं था कि लोग अब काफ़ी सीरियस हो गए हैं, क्योंकि जैसे कॉन्टेजियस हो गया, डेडली फैटल हो गया काफ़ी, तो लोग अब सतर्क हो गए हैं ज़्यादा। पहले अच्छा, इतने तो आप भी एक कारोबारी परिवार से आते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप भी बैठते होंगे, आपके पिताजी भी दुकान पे बैठते हैं तो आप भी बैठते हैं? हाँ, कभी कभार। मैं ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे फादर की शॉप है। अच्छा, आपके फादर की शॉप है, तो यू बिलोंग टू द प्रायोरिटी ग्रुप। या ठीक है। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद भी, क्योंकि ये फर्स्ट डोज है, जब तक सेकेंड डोज नहीं लगती तब तक क्या कुछ करना है? बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आप बताएं ताकि उनको पता चले। कुछ नहीं, सारी गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान करिए। मास्क पहनना, गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं, गाइडलाइंस है जम्मू में, वो फॉलो करिए। अपना मास्क नहीं उतार सकते आप? मास्क नहीं उतारना है। ठीक है ना। ये तो नहीं कि लोग सोचेंगे घर जाके आज कोई डोज लगी है ना हूँ छड्डो के मास्क पहनना। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, चाहे आपकी वैक्सीन लग गई या चाहे आपके दोनों डोजेस लग गए हैं, बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी का ध्यान। क्या पता उनको वैक्सीन नहीं लगी है, क्या पता आपको फिर से ये चीज़ हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पूरा। अच्छा, आपसे आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी तो ये टीका है, इसको वॉलेंट्री किया हुआ है कि आपने अगर टीका लगवाना है तो लगवाइए, अगर नहीं लगवाते हैं तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इसको वॉलेंट्री ही रखा जाना चाहिए या सरकार को घर घर जाकर हर आदमी को टीका लगवाना चाहिए? आप आगे मतलब एक्चुअली हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट फिर भी अपने लिए सबको, हर इंसान को जो एक अडल्ट है उसको पता होता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। तो जिसको पता है तो वो आज यहाँ पे खड़े हैं, लगवा रहे हैं वैक्सीन। अब जिनको नहीं है पता तो वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, बट फोर्स नहीं कर सकते। दैट विल बी जस्ट ह्यूमिलेशन टू ह्यूमन राइट्स। मतलब किसी का होता है कि हाँ क्या पता, बट लोगों को काफ़ी माइंड में वो है
एक वहम सा है कि क्या पता वैक्सीन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके क्या है, तो वो थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने पहली डोज़ लगवाई और पहली डोज़ लगवाने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए डोलो खाने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर बुखार आए। नॉर्मली ना बुखार आता है, ना ज़ुकाम आता है, ना गला ख़राब होता है, ना कुछ होता है। और एक गुजारिश आप सभी लोगों से जो लोग इस लाइन में भी लगे हुए हैं कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बुखार आता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, 24 आवर्स में वो सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर बुखार आता है और लगातार 2-3 दिन रहता है तो फिर समझ लीजिएगा कि आप लाइन से गिफ्ट लेकर घर गए हैं और फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बात क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई है और यही कोविशील्ड लगवाई है जो इन सभी कारोबारियों को लगनी है। कोविशील्ड लगाने के बाद बुखार आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोविशील्ड लगवाने के बाद आपका पेट खराब हो सबके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी बॉडी में दर्दें हो सबको हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर ये सब कुछ होता भी है, ज़्यादातर डॉक्टर एडवाइस ये करते हैं कि आप दवाई ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर लगातार 3 दिन बुखार आता है तो फिर मैं चाहूँगा कि लाइन दिखाएं ज़रा, फिर इस लाइन को याद रखिएगा और फिर सोचिएगा कि शायद मैं गिफ्ट लेकर आ गया हूँ, क्योंकि भीड़ से हमको कोविड-19 का भयानक वायरस का गिफ्ट भी मिल सकता है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डोलो SOS तब आपने लेनी है जब आपको लग रहा है कि आप बुखार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप रिलैक्स करें। मेरी एक कलीग मेरे साथ हैं, इन्होंने वैक्सीन लगवाई, बुखार आया, कोई दवाई नहीं खाई और बिल्कुल ठीक ठाक अगले दिन दोबारा से इन्होंने काम स्टार्ट किया। मेरे साथ एक और साथी हैं, आपका नाम? विशाल। विशाल जी, आप आगे आगे में चलते जाएं, ये ना होना आपका नंबर चला जाए। मैंने ये पूछना था कि क्या आपको ये चीज़ पता है कि अब डबल मास्क लगाना है? ठीक है, क्या ये चीज़ पता है? पर सर बिल्कुल पता है, पर अभी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग खुद मेंटेन कर रहे हैं, तो कम रहते हैं, इसलिए एक बेर किया मैंने। एक दूसरा मैंने आपसे एक चीज़ और पूछनी थी, वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा शड्डी उड़ मास्क ये करना इस मास्क? ये तो अभी तक प्रॉपर इसको कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो प्रिकॉशन के लिए आए हैं हम। तो नेक्स्ट डोज सेकंड डोज पर देखेंगे क्या होता है, कोई गाइडलाइन चेंज होगी तो उसके बाद ही। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, कपड़े के मास्क की जगह सर्जिकल मास्क जो बाजार में आता है 3 प्लाई वाला, वो मास्क डबल करके पहने, 8 घंटा पहनने के बाद उसको फेंक देना है। और दूसरा चीज़ क्या होती है, कई बार हम में से ना कोई पॉजिटिव होता है तो वो घर जाके कहता है जी मैं तो मास्क पूरा पहनता हूँ, पॉजिटिव कैसे हो गया? तो जब आप घर जाते हैं मास्क उतारते हैं, मास्क उतारने के बाद साइड पे रखा और मुंह नाक सब जगह हाथ लगा दिया, वो नहीं करना है। मास्क उतारा, धोया, धोने के बाद अपने हाथ धोए और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि अब मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, तो ये मतलब मेरी गुजारिश है आपसे, डबल मास्किंग करें और सर्जिकल मास्क लगाएं। ठीक है, और ये ना सोचें कि आज कोविशील्ड लग गई तो बच गए। नहीं सर, ये तो अभी बहुत सारे लोग बेचारे डबल डोज लगा के भी ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। ठीक है, थोड़ी बीमारी कम रही, ठीक हो गए, लेकिन पहुंचे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। तो आपने देखा कि लोग समझ चुके हैं इस बीमारी को, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का। एक और साथी हमारा यंग है, इनसे पूछना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका बेटा? मोहित चौधरी। मोहित, मुझे एक चीज़ बताना, फैंसी मास्क पहना हुआ ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन डबल पहनना है जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। या ये तो नहीं लग रहा मैं तो यंग हूँ, क्या कर लेगा वायरस? नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम का तो किसी का भी कुछ भी पता नहीं होता है, किसका वीक है किसी का स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये ज़रूरी है कि डबल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। डबल मास्क अब पहनेंगे जी, ऑफ कोर्स। और कोविशील्ड लगवाने के बाद भी आप पूरा सारे प्रिकॉशंस लेंगे? बिल्कुल पूरे प्रिकॉशंस लेंगे हम। यंग हो, हैंडसम हो, ये तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। तो ये ना हो कि मास्क उतार दिया तो काम खराब हो। मास्क उतारने का कोई मकसद ही नहीं होता है, मास्क तो उतारना ही नहीं किसी भी हालत में भी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब जाएं, घर पे भी जाएं तो सबसे पहले अपने पूरे क्या नाम सैनिटाइजर वगैरह करें, सब कुछ अच्छी तरह से। अच्छा, पूरा सब कुछ करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो सुन लिया आपने कि सैनिटाइज करें। अच्छा जी, बीजेपी के सोशल वर्कर हैं। इनसे मैं बात करूंगा बाद में, फिलहाल मुझे अच्छा ये हाँ, डबल मास्क। क्या नाम है आपका? सर तुषार। तुषार, मुझे ये बताना, जिम तो जाते हो आप, ये बात तो पक्की है? नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन, जिम ही बंद है। नहीं, लेकिन ऐसे तो जाते हो। आपने डबल मास्किंग की हुई है, तो बहुत सारे लोग जो आपको इस समय देख रहे होंगे, क्या मैसेज दोगे उनको कि मैं तो जिम भी जाता हूँ, मेरी इम्यूनिटी भी अच्छी है, बॉडी बिल्डर भी हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस? तो जो लोग
कमज़ोर है, मेरी तरह पेट भी थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो क्या उनको आपका सजेशन रहेगा? यही कि डबल मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए बस। पर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करिए। यस सर, दैट्स इट। तो कई बार ये नहीं लगता कि यार मैं आई एम अ बिट फिटर देन अदर्स, तो यार एक मास्क पहन के भी चला जा सकता है? नहीं सर, डबल मास्क ज़रूरी है इस टाइम पे। डबल मास्क ज़रूरी है। तो आपने साफ तौर पे सुन लिया है कि यहाँ पे लाइन ज़रूर लगी है। कल भी एक खबर चली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ख्याल नहीं रख रहे, पर मैं सोशल डिस्टेंसिंग में भी एक पॉजिटिविटी देख रहा हूँ कि जितने भी चेहरे हैं सभी चेहरों के ऊपर मास्क है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतनी कमी है कि डबल मास्किंग नहीं है, लेकिन डबल मास्किंग के लिए भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप वहाँ पर डबल मास्किंग करें जहाँ पर आपको लगता है कि आप इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, और इन्फेक्शन कहाँ पर है? हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जहाँ पर है वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो वहाँ जाकर आपको डबल मास्किंग करना, फेस शील्ड पहनना और बाकी तमाम चीज़ें करनी है। लेकिन आप इस लाइन को देख सकते हैं, इस लाइन में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के चेहरों पर मास्क है। पर एक गलती जो मैंने कहा कि आपको कपड़े की जगह सर्जिकल मास्क पहनना है। कपड़े का मास्क जो है उतनी प्रोटेक्शन नहीं देता जितना सर्जिकल मास्क देता है। तो भगवती नगर के इस वैक्सीनेशन सेंटर से आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं, और एक अच्छी बात ये कि भारत का हर नागरिक समझ गया है कि कोविड-19 की लड़ाई को लड़ने के दो ही तरीके हैं, एक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, और दूसरा अपने आप को जब भी मौका मिले वैक्सीनेट करना। और तीसरी अहम जानकारी, जो लोग तो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं बड़े दुखी होंगे कि यार मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे वैक्सीन नहीं लगेगी। रिसर्च आई है, जिस रिसर्च के मुताबिक अगर आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जो एंटीबॉडीज़ कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपकी बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ लाइफ टाइम रह सकती हैं, वो आपकी बॉडी में रहती हैं और आपको कॉन्टिन्यूअस इम्यूनिटी जो है कोविड-19 को लेकर प्रोवाइड कर सकती हैं। डाटा ये कहता है कि 1 साल तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप उसके बाद 3 महीने हो जाएं और वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन क्या करेगा? आपकी उस इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और इंश्योर करेगा कि अगर कभी भी आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो वो स्वेयर नहीं होगा। तो वैक्सीनेट करवाइए खुद को। जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं 3 महीने के बाद लाइन में लगकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए।